मैलेफिसेंट ने बिना शक किए स्टीफन का दिया हुआ पानी पी लिया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आने लगी। तभी स्टीफन ने अपना छिपाया हुआ खंजर निकाल लिया। वो मैलेफिसेंट के चमकते हुए पंखों को घूर रहा था। उसका मन एक पल के लिए कांपा, क्योंकि उसने कभी मैलेफिसेंट से सच्चा प्यार किया था, लेकिन राजा बनने के लालच ने उसकी इंसानियत को दबा दिया। मैलेफिसेंट तेज दर्द के साथ जागी। उसने देखा कि स्टीफन वहां से जा चुका था। मैलेफिसेंट ने पाया कि उसके पंख काट दिए गए हैं। पंख उसका गुरूर थे, आसमान से उसका रिश्ता थे, और ये स्टीफन पर उसके भरोसे का सबूत भी थे। अब पंख छिन चुके थे और भरोसा टूट चुका था। इन दोनों दर्दों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उधर स्टीफन ने वो पंख ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने मैलेफिसेंट की ताकत खत्म समझकर अपना वादा पूरा किया। उसने अपनी बेटी की शादी स्टीफन से कर दी। स्टीफन ने राजकुमारी से शादी की और बूढ़े राजा की मौत के बाद वो ताज पहन लिया जिसका उसे हमेशा से सपना था। अपने पंख होने के बाद मैलेफिसेंट ने एक लकड़ी उठाई और उसे अपनी छड़ी बना लिया ताकि वो चल सके। जब वो लड़खड़ाते हुए जा रही थी तभी पक्षियों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक और किसान के जाल में फंसा हुआ था और जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था। शायद अपने जैसा दर्द देखकर या थोड़ी दया के कारण मैलेफिसेंट कौए के पास गई और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वो कौआ रोशनी में एक काले कपड़ों वाले इंसान में बदल गया। अपनी जान बचाने के लिए कौआ मैलेफिसेंट का एहसानमंद था। उसने कसम खाई कि अब से वो मैलेफिसेंट के पंख बनेगा। उसका नाम दियावल रखा गया और वो मैलेफिसेंट का सबसे वफादार साथी बन गया। मैलेफिसेंट ने दियावल को पहला काम सौंपा कि वो महल पर नजर रखे और पता लगाए कि स्टीफन इतना बेरहम क्यों हो गया। उधर स्टीफन राजा बन चुका था और शादीशुदा था। मैलेफिसेंट कौए की बात सुन रही थी। सच्चाई जानकर उसका दिल नफरत से भर गया। पंख तो नहीं रहे, लेकिन बदले की आग उसके अंदर जलने लगी। मैलेफिसेंट के साथ साथ वो हरा भरा जादुई जंगल भी बदल गया। मैलेफिसेंट की नफरत की वजह से जंगल भी वीरान हो गया। एक दिन कौआ एक खबर लाया, राजा और रानी के यहाँ एक बेटी हुई है और जल्द ही एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। एक बच्चे का स्वागत कितना अच्छा है ना। समय बीता और जश्न का दिन आ गया। सभी लोग महल में जमा थे। जादुई जंगल की परियां भी राजकुमारी को आशीर्वाद देने आई थी, लेकिन तभी वहाँ एक बिन बुलाया मेहमान आया। मैलेफिसेंट वहाँ पहुंच गई। मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे दावत का न्योता नहीं मिला। स्टीफन के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। स्टीफन गुस्से से अपनी राजगद्दी से उठ खड़ा हुआ। डर और गुस्से ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था, पर मैलेफिसेंट तो बस श्राप देकर वहां से चली गई। स्टीफन को सीधे सीधे खत्म कर देने के बजाय उसे अपने किसी अपने को दूर जाते हुए देखना उसे कहीं ज्यादा नाउम्मीदी और दर्द का एहसास कराता। ठीक वैसे ही जैसे मैलेफिसेंट को जागने पर अपने पंख कटे हुए देखकर हुआ था। मैलेफिसेंट के जाने के बाद राजा ने राज्य के सारे चरखे जला देने का हुक्म दिया। भड़कती आग की लपटों ने रात के आसमान को तो लाल कर दिया, पर वो स्टीफन के दिल की बेचैनी दूर नहीं कर सकी। वो जानता था कि मैलेफिसेंट का श्राप इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। साथ ही उसने एक फौज मैलेफिसेंट पर हमला करने के लिए भेजी, लेकिन मैलेफिसेंट ने कांटों से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। कोई भी इस कभी न टूटने वाली कांटों की दीवार को नहीं तोड़ सकता था और गलती से भी पास जाने पर वो उसे निगल सकती थी। इसके बाद से जादुई जंगल और इंसानों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमला नाकाम हो चुका था। इन एक के बाद एक झटकों ने स्टीफन को और भी ज्यादा पागल कर दिया। उसने पालने में सो रही अपनी बेटी को देखा और अचानक उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने राजकुमारी को जादुई जंगल की परियों को सौंपने का फैसला किया। उसे लगा कि परियां अच्छे दिल की हैं और वे राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि महल से दूर रहकर राजकुमारी के चरखों के पास जाने का खतरा भी कम हो जाएगा। स्टीफन ने परियों से राजकुमारी को उसके 16वें जन्मदिन के अगले दिन तक पालने को कहा और फिर उसे वापस महल लाने को कहा। मैलेफिसेंट को भी ये खबर फौरन मिल गई, लेकिन परियों को इंसानी बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बच्चे को वक्त पर दूध पिलाना होता है और वे अक्सर छोटी राजकुमारी को भूख से रोता बिलखता छोड़ देती थी। वे तो कभी कभी मिट्टी लगी गाजरें सीधे राजकुमारी के पालने में ही डाल देती थी। मैलेफिसेंट को अपने कौवे डायावल से परियों के ठिकाने का पहले से ही पता था, पर उसने सोचा नहीं था कि सबसे पहले उसे राजकुमारी के दिन रात रोने की आवाज से परेशानी होगी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर जानबूझकर छोटी राजकुमारी को डराती, लेकिन बच्ची उससे बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि वो तो मैलेफिसेंट को देखकर खिलखिलाकर हंस देती थी। मैलेफिसेंट कभी खुद सामने नहीं आती थी। वो बस घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी उन हरी चमकती आंखों से झोपड़ी में सो रही छोटी राजकुमारी ऑरोरा को देखती रहती थी। वो अपने वफादार कौवे डायावल से सुबह का सबसे ताजा फूलों का रस मंगवाती और चुपके से राजकुमारी के मुंह में डलवा देती। अपने दिल में आई इस नरमी को छिपाने के लिए वो जानबूझकर झोपड़ी की तरफ अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अचानक से थोड़ी बारिश कर देती ताकि परियों को इधर उधर भागते हुए देख सके। उन्हें परेशान देखकर मैलेफिसेंट के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती थी। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट के आगे अपनी बेबसी देखकर राजा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बाहर वालों को लगता था कि स्टीफन का